Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है वो कंडक्ट हुई। आप देखिए कि इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसको भी अनाउंस किया गया। पॉलिटिकल पार्टीज को जो क्लियर मैंडेट है वो रिसीव हुआ है इलेक्शन रिजल्ट के अंदर में। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड है उनके द्वारा सीएम का जो पोस्ट है उसके लिए किस पर्सन को चूज किया जाए उसी के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है उसको यहाँ पे बताया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे गवर्नर के पर्सपेक्टिव से, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो क्लियर मैंडेट है वो नहीं रिसीव हुआ है इलेक्शन रिजल्ट के अंदर में, क्या उस समय में जो गवर्नर है उनको यहाँ पे जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो हुआ करती है, जैसे प्रेसिडेंट को जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो हुआ करती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये कमेंट सेक्शन के अंदर या इसके पर्सपेक्टिव से ज़रूर से रीड करना। जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे क्लियर मैंडेट है वो नहीं रिसीव हुआ है तो उस समय में आप देखिए कि गवर्नर के द्वारा विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का जो एड एंड एडवाइस के बेसिस पे जो डिसीजन है उसको लिया जाता है। यहाँ पे जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है या कोई लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज का जो अलायंस है उसको गवर्नमेंट फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में इन्वाइट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिड टर्म के दौरान में आप देखिए कि किसी भी जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका डेथ होता है या उनका जो पोस्ट है उसका डिसमिसल होता है तो उस दौरान में भी इनके द्वारा एक केयर टेकर मिनिस्टर के रूप से भी अपॉइंट किया जाता है। और भी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का, जैसे कि आप देखिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसका कॉन्फिडेंस अगर वो लॉस्ट करते हैं फ्लोर ऑफ द असेंबली के वहाँ पे, तो उस समय में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का जो डिसमिसल है उसको भी कैरी किया जाता है गवर्नर के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है सिचुएशन के डिपेंड आपको देखने के लिए मिलती है। कोई भी सिचुएशन इस तरीके का क्रिएट होगा उस समय में आप देखिए कि गवर्नर के द्वारा अपना जो सेल्फ डिसीजन है उसको कैरी किया जाता है। तो महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से था। स्टूडेंट्स, काफ़ी बार हम जब स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं तो आपको कुछ स्पेशल जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारी कंट्री के अंदर कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनको कुछ स्पेशल प्रोविजन है उनको प्रोवाइड किया गया। जैसे कि आप देखिए कि 1960 से पहले महाराष्ट्र स्टेट है उसका जो नेम है वो बॉम्बे स्टेट हुआ करता था। और उस समय जो बॉम्बे स्टेट है, बॉम्बे स्टेट के अंडर ही आपको जो गुजरात का जो पार्ट है वो भी आपको इसके अंडर देखने के लिए मिलेगा। 1960 के समय आप देखिए कि इसको सेपरेट किया गया, सेपरेट स्टेट है वो क्रिएट किया गया। बॉम्बे स्टेट का जो नेम है उसको चेंज करते हुए महाराष्ट्र स्टेट किया गया। और गुजराती स्पीकिंग पीपल्स का जो एरिया है, जो गुजरात का जो एरिया है उसको अलग से जो स्टेटहुड है वो यहाँ पे ग्रांट किया गया। तो स्टूडेंट, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो फजल अली कमेटी के बाद में इस्टेब्लिशमेंट में आता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में हमारे यहाँ पे जो न्यू स्टेट है जो फर्स्ट क्रिएट किया गया था वो आपको गुजरात देखने के लिए मिलेगा। और महाराष्ट्र का जो बॉम्बे स्टेट है उसका नेम कर दिया गया था महाराष्ट्र स्टेट के नाम से। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक जानकारी और होना चाहिए कि आर्टिकल जो 371 है, आर्टिकल 371 के अंदर में स्पेशल प्रोविजंस है उसके बारे में मेंशन है, जिसके अंदर ओनली जो ओरिजिनल आर्टिकल 371 है वो बेसिकली गुजरात एंड महाराष्ट्र के रिगार्डिंग में जो स्पेशल प्रोविजन है उसके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, इसके लेटर फेज के अंदर इसके अंदर काफ़ी सारे अमेंडमेंट एक्ट हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि आर्टिकल जो 371A है वो आपको नागालैंड के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा। आर्टिकल 371F है जो आपको सिक्किम के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है कि सिक्किम के अंदर जब इलेक्शन कंटेस्ट होंगे तो सिक्किम का जो ओरिजिनल पर्सन है वो ही इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है। 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस स्पेशल प्रोविजन को ऐड किया गया था। और आप देखिए कि ये बेसिकली सिक्किम को इंडिया के अंदर फुल फ्लेज ऐड करने के रिगार्डिंग में कंडीशन है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो महाराष्ट्र कुछ स्पेशल प्रोविजन एंड गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, एक मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके अगेंस्ट में आप देखिए कि एक केस है वो फाइल किया गया। एक पर्सन के एक यहाँ पे बर्थ का जो डिफेक्ट है उसके रिगार्डिंग में उनके द्वारा डिटेक्ट नहीं किया गया मेडिकल प्रैक्टिस या उनका जो प्रिस्क्रिप्शन का जो टाइम है उस दौरान में। बेसिकली स्टूडेंट्स उसी के बारे में बताया गया है। और आप देखिए कि हमारे जो न्यू यहाँ पे जो क्रिमिनल लॉज हैं उनके यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के दौरान में जो उसी के पर्सपेक्टिव से जो यहाँ पे जो FIR है वो फाइल किया गया है। तो मेडिकल सेक्टर के अंदर एथिकल प्रैक्टिस का जो किस तरीके से कैरी आउट किया जाए उसी के पर्सपेक्टिव से है। एग्जाम के रिगार्डिंग इससे क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि झारखंड के पर्सपेक्टिव से है।
झारखंड के वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे। अब जो सीएम है उनके द्वारा ओथ लिया गया है। स्टूडेंट, सीएम का जो ओथ प्रोसेस किसके द्वारा कैरी आउट किया जाता है? गवर्नर के द्वारा आपको जो ओथ प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि यहाँ पे सीएम का भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एग्जिस्टेंस के अंदर में आएगा तो आर्टिकल 167 के थ्रू, आर्टिकल 167 आपको जरूर से पता होना चाहिए कि सीएम का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डिसीजंस लिए गए हैं वो गवर्नर को उनके द्वारा इन्फॉर्म करने होंगे। सीएम का जो ड्यूटी है वो बताया गया है आर्टिकल 167 के अंदर में। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। अभी उनको ओथ है वो नहीं दिलाया गया है यहाँ पे, ओनली सीएम के द्वारा जो ओथ है वो लिया गया है। स्टूडेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में इसका जो लिमिटेशन है वो नहीं हुआ करता था। फिर 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लिमिटेशन लाया गया कि जो आपका असेंबली है उसका जो स्ट्रेंथ है, असेंबली का जो स्ट्रेंथ है उसके 15% जो मेंबर्स हैं उन्हीं को एज आप मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट कर सकते हो। लार्जर नंबर के अंदर में आप मिनिस्टर है उसको नहीं यहाँ पे अपॉइंट कर सकते। झारखंड के वहाँ पे मिनिस्ट्री का आप देखिए कि ओथ प्रोसेस है, चीफ मिनिस्टर का ओथ प्रोसेस है। तो झारखंड के बारे में आपको एक और जानकारी होना चाहिए। स्टूडेंट, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश 4 ऐसे स्टेट्स हैं हमारे कंट्री के अंदर में जहाँ पे जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का कॉन्स्टिट्यूट होगा तो ट्राइबल मिनिस्ट्री है उसको जरूर से बनाना होता है। जो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उनको जरूर से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर बिहार भी इसका पार्ट हुआ करता था, बट 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बिहार को यहाँ से रिमूव किया गया क्योंकि वहाँ पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, काइट फेस्टिवल के रिगार्डिंग में जो काइट का जो प्रोडक्शन है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप देखिए कि 14 जनवरी के समय हमारे यहाँ पे जो आप देखिए कि उस समय में उत्तरायण से दक्षिणायन से उत्तरायण के लिए जो अब आपको जो सन का जो मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट, दक्षिणायन से उत्तरायण के लिए जो मूवमेंट हुआ करता है उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि काफ़ी सारे फेस्टिवल हमारे कंट्री के अंदर सेलिब्रेट होते हैं, जिसके अंदर गुजरात के अंदर उत्तरायण है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर मकर संक्रांति है। तो पंजाब के अंदर आप देखिए कि लोहड़ी का जो फेस्टिवल है 13 जनवरी के समय सेलिब्रेट किया जाता है। और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे आप देखिए कि आपको पोंगल का जो फेस्टिवल है तमिलनाडु के वहाँ पे, जहाँ पे जल्लीकट्टू आप देखिए कि उसका प्रैक्टिस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, उत्तरायण एंड डेट राजस्थान का कुछ एरिया है, गुजरात का जो एरिया है जहाँ पे आपको काइट का जो आप देखिए कि काइट फेस्टिवल है, काइट का जो फ्लाइंग है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है 14 जनवरी के समय में। इसी दौरान में आप देखिए कि वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वहाँ पे जो गंगा सागर का जो वहाँ पे आप देखिए कि फेयर है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ फेस्टिवल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में है। आप देखिए उसका जो 4th फेज है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था उसी के रिगार्डिंग में कोर्ट के द्वारा उसको एक्सटेंड किया गया है कि 2 जो दिसंबर है जब तक उसका एक्सटेंशन है वो कंटिन्यूस रहेगा। इसके अलावा इसको स्टूडेंट्स स्कूल्स के रिगार्डिंग में भी कल हमने एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया था कि स्कूल आप देखिए कि हमारा जो एसर का जो रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन जो रिपोर्ट है जो कि एनजीओ प्रथम के द्वारा निकाला जाता है। स्टूडेंट्स, एसर का जो रिपोर्ट है उसके अंदर आप देखिए कि एक्सेप्ट किया गया था कि कोविड के अंदर जिस तरीके से स्कूल्स क्लोज हुए, कोविड के अंदर जिस तरीके से स्कूल्स का जो क्लोजिंग टाइम आपको देखने के लिए मिला, उसका आप देखिए कि जो बेसिक न्यूमरेसी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक जो यहाँ पे रीडिंग कम्प्रीहेंसिव का जो बेसिक थिंग्स हैं उसका जो डिक्लाइन हुआ है, क्वालिटी एजुकेशन के अंदर डिक्लाइन हुआ है। ये एसर का जो रिपोर्ट है उसके अंदर माना गया था कि जो बच्चों का जो फंडामेंटल लर्निंग है जिसके बेसिस पे आप देखिए कि उनके द्वारा हायर स्टडीज के अंदर एंटर किया जाएगा, तो उसके अंदर डिक्लाइन यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था। एसर का रिपोर्ट आप देखिए कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को नहीं किया जाता है, रूरल एरिया के अंदर इसका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक सीबीएसई के द्वारा भी आप देखिए कि एनसीईआरटी के द्वारा भी नेशनल अचीवमेंट सर्वे है उसको कैरी किया जाता है। ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस का है, ये नॉन स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस है उनका है बेसिकली। स्कूल के वहाँ पे सर्वे कंडक्ट नहीं होता है एसर का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो स्कूल के ओपनिंग के पर्सपेक्टिव से था। आप देखिए कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट उनके द्वारा जिस तरीके से जो फार्म फायर है उसको नहीं डिटेक्ट किया गया, उसके रिगार्डिंग में इसरो के द्वारा न्यू यहाँ पे रडार है उसको बेसिकली डिप्लॉय किया जाएगा, न्यू रडार है उसको यूज किया जाएगा नेक्स्ट ईयर के अंदर में, जिससे कि फार्म फायर के जो यहाँ पे इंसिडेंट्स हैं उनको प्रॉपर वे के अंदर डिटेक्ट किया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट जो अथॉरिटीज़ का जो रोल है उसको भी यहाँ पे कोर्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट किया गया
या अथॉरिटीज अपना जो ड्यूटी का जो परफॉर्म करने के अंदर कम्प्लीटली उनका फेलियर हुआ है। स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के वहाँ पे आप देखिए कि कंटिन्यूस जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में जो क्राइम है, माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में जो केसेज हैं वो देखने के लिए मिले हैं। इस्कॉन टेम्पल से रिलेटेड एक पर्सन है, उनको अरेस्ट किया गया था। अब आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में वेस्ट बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि आप देखिए कि बांग्लादेश के साथ में एरिया शेयर करता है। वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट जो स्टेट, लार्जेस्ट आप देखिए कि एरिया शेयर किया जाता है इंडिया के द्वारा। टोटल बांग्लादेश के साथ कितना एरिया है? 4096 किलोमीटर का एरिया इंडिया और बांग्लादेश का आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के द्वारा लार्जेस्ट है। फिर आपको आसाम के थ्रू देखने के लिए मिलता है, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल जो जो स्टेट्स हैं जो एरिया शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ में, फिर आप देखिए कि मिजोरम है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, मिजोरम है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मेघालय है, मेघालय के अलावा स्टूडेंट जो त्रिपुरा है। ये टोटल आपको देखिए कि 5 स्टेट्स हैं जो एरिया शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ में। काफ़ी सारी हमारी जो रिवर्स का जो फ्लो है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और वेस्ट बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है उनका आप देखिए कि जो यहाँ पे जो बेसिकली स्टेटमेंट है वो कम्प्लीटली करेक्ट है कि जो फॉरेन पॉलिसी के जो इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल अफेयर के जो इश्यूज़ हैं वो कम्प्लीटली सेंटर का डोमेन के अंदर में है। बट स्टूडेंट्स, इसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि एक डेवलपमेंट हुआ था। डेवलपमेंट ये हुआ था कि केरल के वहाँ पे जब इलेक्शन के बाद में केरल के वहाँ पे जब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो उनके द्वारा एक जो यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है वो अलोकेट किया गया एक मिनिस्टर को, कि जो फॉरेन अफेयर्स हैं, फॉरेन जो कोऑपरेशन है उसके रिगार्डिंग एक पोर्टफोलियो है उसको अलोकेट किया गया था। पर ऐसा ही एक पोर्टफोलियो आप देखिए कि रिसेंटली हरियाणा के यहाँ पे भी, हरियाणा में जब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो उस समय भी एक पोर्टफोलियो है उसको अलोकेट किया गया एक मिनिस्टर को। तो बेसिकली आप देखिए कि स्टेट का डोमेन के अंदर नहीं है, बट काफ़ी बार जो अदर कंट्रीज है उनके साथ में इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में आपको इस तरीके से जो इंटरेक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट बाहर से जो आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट है उसके रिगार्डिंग में भी नेट जो बोरोइंग है उसका सीलिंग आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है स्टेट्स के वहाँ पे कितना जो बोरोइंग है वो कैरी आउट कर सकते हैं स्टेट का जो जीडीपी है उसके रिगार्डिंग में। संबल के वहाँ पे आप देखिए कि जो संबल जो कि मुरादाबाद का जो एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। और रोहिलखंड का जो आप देखिए कि ये पार्ट है, रोहिलखंड एक रीजन है बेसिकली जिसके अंदर मुरादाबाद है, बरेली है, रामपुर का एरिया है। और आप देखिए कि जो संभल के वहाँ पे जिस तरीके से मॉस्क के रिगार्डिंग में जो बेसिकली वायलेंस देखने के लिए मिला है, तो स्टूडेंट्स ऐसा माना जाता है कि जो मुगल एम्परर हैं बाबर, जो 1526 के समय बैटल ऑफ पानीपत के समय किसको डिफीट करते हैं? बैटल ऑफ पानीपत के समय इब्राहिम लोदी को डिफीट करेंगे। और आप देखिए कि 1530 तक उनका समय हुआ करता है। कुछ उनके द्वारा जो मॉस्क है वो बनाई गई थी जिसके अंदर एक संभल का है जो उनके जनरल हुआ करते थे मीर हिंदू बेग नाम से, उनके द्वारा बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया गया था, हिस्टोरियंस के द्वारा माना गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि पानीपत के अंदर है उनका जो अयोध्या के अंदर है जो मॉस्क उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया, उसी के रिगार्डिंग में कुछ यहाँ पे जो पेटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल हुआ है। तो आप देखिए कि हमारा जो प्लेस ऑफ वर्शिप का जो एक्ट है 1991 का, कि जो इंडिपेंडेंस के बाद में किसी भी रिलीजियस जो प्लेस है उसके रिगार्डिंग में जो चेंजेज है उसको नहीं कैरी आउट किया जाएगा, जिसके अंदर आप देखिए कि जो राम जन्मभूमि का जो आपको जो प्लेस का जो वो एक एक्सेप्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है उस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कश्मीर के वहाँ पे, आप देखिए कि कश्मीर के वहाँ पे सेंट्रल एशिया के कुछ आर्टिसंस उनका उनका यहाँ पे मीटिंग हुआ। तो बेसिकली आप देखिए कि कश्मीर के वहाँ पे एक फिर से जो रिकनेक्ट है वो देखने के लिए मिला है, रिकनेक्ट जो आर्टिस्ट पर्सन है उनका। एंशियंट समय में कश्मीर आप देखिए कि जो सिल्क रूट है उसका पार्ट हुआ करता था, कश्मीर सिल्क रूट का पार्ट हुआ करता था। और सिल्क रूट का एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे ट्रेड सेंटर भी हुआ करता था। इसका जो कनेक्टिविटी है वो आपको एंशियंट एंड मेडिवल समय में सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप देखिए कि अभी रिसेंटली जून एंड जुलाई के समय में, जून जुलाई के समय में कश्मीर जो है, कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको जो क्राफ्ट सिटी है उसका भी टाइटल दिया गया वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। क्राफ्ट सिटी का जो टाइटल है वो दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। स्टूडेंट्स, क्राफ्ट सिटी के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर 4 ऐसे सिटीज़ हैं जिनको कि क्राफ्ट सिटी का जो टाइटल है वो दिया गया है कि इनको यहाँ पे क्राफ्ट सिटी के रूप से हैं। यहाँ पे जो क्राफ्ट का आप देखिए कि उनका प्रोडक्शन एंड वर्क है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन से सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर में जिनको क्राफ्ट सिटी का जो टाइटल है वो दिया गया है? एक तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जयपुर है, जयपुर के अंदर में आप देखिए कि
जो ब्लू कलर के अंदर में आपको काफ़ी सारा जो डिफरेंट डिफरेंट आर्ट है वो देखने के लिए मिलता है। जयपुर के वहाँ पे सांगानेरी प्रिंट है वो भी हुआ करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट श्रीनगर है, जयपुर के अलावा स्टूडेंट श्रीनगर है जिसको कि क्राफ्ट सिटी का जो टाइटल है वो दिया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि वाराणसी है, वाराणसी है उसको भी क्राफ्ट सिटी का टाइटल दिया गया। और स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स, वाराणसी नहीं है, जयपुर है, श्रीनगर है, इसके अलावा आपको मैसूर और ममल्लापुरम, मैसूर और ममल्लापुरम आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि मैसूर है, मैसूर है, और ममल्लापुरम जो कि पल्लवा रूलर्स से रिलेटेड है, ममल्लापुरम है जो कि ईस्टर्न कोस्ट हमारा चेन्नई के नियर बाई एरियाज के अंदर सिचुएटेड है। ये क्राफ्ट सिटी का जो टाइटल किसके द्वारा दिया गया? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1964 के समय आप देखिए कि ये एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में भी उनका इम्पोर्टेंट रोल है। कमला देवी चट्टोपाध्याय, उनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1964 के समय। अभी इसके जो 60 ईयर्स का समय हुआ है उसको भी श्रीनगर के वहाँ पे ही सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। ये तो हमारा 4 क्राफ्ट सिटी हुआ। अब आप देखिए कि कश्मीर के वहाँ पे आपको वुड का जो क्राफ्ट है वो देखने के लिए मिलता है, लकड़ी को काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता था। कश्मीर के एक रूलर हुआ करते थे जिनको कि हम जैनुल अबीदीन के नाम से जाना करते हैं। आप देखिए कि जैनुल अबीदीन उनका नेम है। अब ये रूलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 15th सेंचुरी के समय 9th जो सुल्तान है वो हुआ करते थे कश्मीर के। इनके द्वारा वुड का जो कार्विंग है उसको प्रमोट किया गया था जो कश्मीर के एरिया के अंदर में। और आप देखिए कि ये वही पर्सन है, इनके और भी आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्क आपको देखने के लिए मिलेंगे कि अकबर से पहले जिनके द्वारा आप देखिए कि जो जजिया नाम का जो टैक्स हुआ करता था जो कि बेसिकली एक रिलीजियस जो टैक्स है, जो पोल टैक्स यूज किया जाता था नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटी के जो पर्सन है उनके अगेंस्ट में, तो जजिया को इनके द्वारा अबोलिश किया गया था। स्टूडेंट्स, जजिया को फर्स्ट टाइम इनके द्वारा अबोलिश किया गया था जैनुल अबीदीन नाम के जो रूलर हैं कश्मीर के, उनके द्वारा। ये आपको 1420 से लेकर 1470 का जो समय है जब बहलूल लोदी हैं वो पावर के अंदर हुआ करते थे दिल्ली के अंदर में। गुजरात में आप देखिए कि महमूद बेगरा नाम के जो रूलर है वो पावर के अंदर हुआ करते थे, तो उनके आपको कंटेम्प्रेरी है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैनुल अबीदीन है जिनके द्वारा वुड का जो कार्विंग का जो वर्क है उसको कैरी आउट किया गया था कश्मीर के वहाँ पे। अब स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्राफ्ट सिटी के बारे में डिस्कस किया, बट आप देखिए कि वर्ल्ड जो यहाँ पे यूनेस्को का आप देखिए कि क्रिएटिव सिटीज़ का भी एक नेटवर्क है। यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटीज़ का एक नेटवर्क है उसको भी चलाया जाता है, जिसके अंदर भी जम्मू एंड कश्मीर का जो श्रीनगर है वो उसका पार्ट है। तो उसके अंदर भी आप देखिए कि हमारा जो फोक आर्ट एंड क्राफ्ट का जो कैटेगरी है उसके अंदर ही आपको जयपुर एंड श्रीनगर है वो उसका पार्ट, उसका जो पार्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि वाराणसी है जो म्यूजिक का कैटेगरी के अंदर है, चेन्नई भी आपको म्यूजिक का कैटेगरी के अंदर है, और रिसेंटली जो ग्वालियर को ऐड किया गया वो भी म्यूजिक का कैटेगरी के अंदर ही उसको ऐड किया गया। मुंबई फिल्म सेक्टर के अंदर है, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी का जो एक्टिविटी है, फूड का जो एक्टिविटी है उसके पर्सपेक्टिव से है। और कोझिकोड आप देखिए कि जो केरल का जो सिटी है वो लिटरेचर का जो कैटेगरी है उसके अंदर उसको ऐड किया गया था। वर्ल्ड का जो फर्स्ट सिटी है जिसको कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर में एज ये आप देखिए कि लिटरेचर सिटी के रूप से ऐड किया गया, उसका क्या नेम है स्टूडेंट्स? ईडनबर्ग नाम का जो सिटी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, लिटरेचर सिटी ईडनबर्ग के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कंबम, आप देखिए कि कंबम टैंक के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कंबम टैंक जो है वो आपको मैन मेड, बेसिकली आप देखिए कि सेकंड लार्जेस्ट जो वाटर का रिजर्वोयर है वो देखने के लिए मिलता है आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे। आंध्र प्रदेश में आप देखिए कि प्रकाशम नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट ये मेन मेड रिजर्वियर है, जिसको कि बेसिकली जो प्रिंसेस आप देखिए कि वरदा राजम्मा नाम से जो प्रिंसेस हुआ करती थी, जो कि बेसिकली जो कृष्णदेव राय हैं विजयनगर से रिलेटेड उनका वाइफ है। आप देखिए कि उनके द्वारा इसको जो कंस्ट्रक्ट है वो किया गया था। इस जो कंबम जो रिजर्वोयर है जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट है आंध्र प्रदेश के एरिया के रिगार्डिंग में, तो उसी का जो क्लीनिंग है, उसका जो वेल है, उसका क्लीनिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया। रेलवे बोर्ड के द्वारा आप देखिए कि बताया गया है कि जो कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग में पंबम जो ब्रिज है जो कि यहाँ पे आप देखिए कि रामेश्वरम को कनेक्ट करता है, तो इस 2 किलोमीटर का जो ब्रिज है उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट, न्यू ब्रिज है उसको बनाया जाएगा, उसके रिगार्डिंग में इन्वेस्टिगेशन को बताया गया। रेलवे बोर्ड के परस्पेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें 1901 के समय,
थॉमसन रॉबर्टसन कमेटी हुआ करता था, थॉमसन रॉबर्टसन कमेटी है, उनका लीडरशिप के अंदर ये उनका कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में कॉन्स्टिट्यूट होता है, थॉमसन रॉबर्टसन है। लास्ट ईयर आप देखिए कि इसको जो हेड किया गया था वुमेन ऑफिसर के द्वारा फर्स्ट टाइम। इसके जो मेंबर्स का जो संख्या है वो 3 हुआ करता था। 1921 के समय इसको बेसिकली एक्सेप्ट किया गया था एज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप से। अभी रिसेंटली 2019 के समय इसके जो मेंबर्स 8 हो गए थे, टोटल मेंबर्स 8 हुआ करते थे रेलवे बोर्ड के, उसको रिड्यूस करके 5 किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स यहाँ पे राज्यसभा सीट के इलेक्शन के बारे में है हरियाणा के पर्सपेक्टिव से। हमारे एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको आर्टिकल जो 4 है उसके बारे में पता होना चाहिए, और आर्टिकल 80 के बारे में आपको पता होना चाहिए राज्यसभा के बारे में जब भी डिस्कस किया जाता है, और शेड्यूल 4 के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। रवांडा से आप देखिए कि एक जो पर्सन है उसको एक्स्ट्राडिट के थ्रू लाया गया है इंडिया के अंदर में। हमारा जो सीबीआई है, इंटरपोल का जो नोटिस है, उसके बाद में इनको एक्स्ट्राडिशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू इनको लाया गया। रवांडा आप देखिए कि रवांडा के वहाँ पे आपको बेसिकली स्टूडेंट्स लेक क्यू नाम से एक लेक है वो देखने के लिए मिलेगा, लेक क्यू बेसिकली रवांडा एंड डेट जो आप देखिए कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो एरिया है उनके द्वारा एरिया है वो शेयर किया जाता है रवांडा और डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक का लेक क्यू की पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स उड़ीसा के, वहाँ पे आप देखिए कि हमारे जो डीजीपी हैं, हमारे जो आईजीपी हुआ करते हैं स्टेट पुलिस के अंदर में, इंडियन पुलिस सर्विस के जो कैडर्स है उसी के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए उनका एक मीटिंग हुआ करता है जिसके अंदर में प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इंटरेक्ट किया जाता है उनके साथ में, किस तरीके से जो कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर है उसको कैरी आउट करना है। तो उसी के मीटिंग को आप देखिए कि थ्रेटेंड किया गया है एक पर्सन के द्वारा, तो उसके रिगार्डिंग में हाई अलर्ट है वो देखने के लिए मिला है। 2014-15 से पहले आप देखिए कि मीटिंग दिल्ली के अंदर कंडक्ट हुआ करता था, बट अब इसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर में कंडक्ट किया जाता है, कभी गांधीनगर, कभी आप देखिए कि चंडीगढ़ है, कभी गुवाहाटी है, और अब इस समय इसको उड़ीसा के वहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, जिससे कि स्टेट का आप देखिए कि अलग अलग एरियाज के अंदर जो कंडक्ट है, तो बेसिकली जो पुलिस का जो वर्किंग प्रोसेस है उससे भी पीपल्स अवेयर यहाँ पे हो सके। स्टूडेंट साइबर फ्रॉड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया है। आप देखिए कि साइबर फ्रॉड के रिगार्डिंग में एक स्टोरी के अंदर बताया गया कि कैसे यहाँ पे डिजिटल अरेस्ट है उसको बताया गया कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, एआई का जो यहाँ से वॉइस है उसको यूज किया गया, और स्टूडेंट्स ये आप देखिए कि वन काइंड ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में भी जो थ्रेट है वो क्रिएट हुआ है, पेरेंट्स के द्वारा मनी ट्रांसफर कर दिया गया जो यहाँ पे साइबर फ्रॉड के रिलेटेड जो पर्सन है उसे। और आप देखिए कि इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए फ्रॉड को कैरी आउट किया जाता है। हमारा आप देखिए कि यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलता है, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। उसके द्वारा समय समय पे अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि 0.7% ऑफ हमारी जीडीपी का जो पैसा है, इतना पैसा आप देखिए कि साइबर फ्रॉड के अंदर में टोटल आपको देखने के लिए मिलता है कंप्लीट ईयर के अंदर में, ये रिपोर्ट के अंदर बताया गया। गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे इनिशिएटिव चलाए गए हैं साइबर फ्रॉड के पर्सपेक्टिव से, एक नंबर भी है बेसिकली, आप देखिए कि वहाँ पे फ्रॉड है उसको बताया जा सकता है। और किसी भी समय आप देखिए कि इस तरीके का जो फ्रॉड है समय के साथ में जो टेक्नोलॉजीज का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जिस तरीके से टू मच मोबाइल के अंदर में आप देखिए कि आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उसका मिसयूज भी आप देखिए किस तरीके से कैरी आउट किया जाता है। जामतारा नाम की जगह है इंडिया के अंदर में, मेवात का जो एरिया है उसके अंदर भी आप देखिए कि साइबर फ्रॉड के जो केसेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं उन एरिया से। और आउटसाइड इंडिया के अगर हम डिस्कस करें, वियतनाम का जो एरिया है, साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है जहाँ से काफ़ी सारे इंडियंस को ही ले जाया गया था, आप देखिए वर्क के पर्सपेक्टिव से, और साइबर फ्रॉड के जो कैफेज है उनके अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सेंसस 2025 के साथ में, आप देखिए कि हमारी कंट्री के अंदर में जैसे ही सेंसस कंडक्ट हो, सेंसस के साथ में नेशनल जो पॉपुलेशन रजिस्ट्री है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री है उसको भी कैरी आउट करने का ज़रूरत है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। आप देखिए कि नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्ट्री है वो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप रहेगा। नेशनल हमारा जो सिटीजन्स का जो रजिस्ट्री को क्रिएट कर, तो नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजन है, सॉरी नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजन है, उसका ये फर्स्ट स्टेप रहेगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री। और आप देखिए कि हमारा जो 1955 का जो एक्ट है, 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है जिसके अंदर इसको ऐड किया गया था। फिर आप देखिए कि कारगिल का जो वॉर है उसके बाद में ये सुब्रमण्यम जो कमेटी है, कारगिल वॉर के बाद में 99 के समय आपको कारगिल वॉर देखने के लिए मिलता है।
99 के उस कारगिल वॉर के बाद में जो सुब्रमण्यम कमेटी है, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, उन्हीं से उनके फैमिली मेंबर रिलेटेड आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखिए कि जो के सुब्रमण्यम है, उनका जो कमेटी है उनके द्वारा भी सजेस्ट किया गया था कि बेसिकली हमारे यहाँ पे सिटीजन एंड नॉन सिटीजन का एक रजिस्ट्री है वो ज़रूर से होना चाहिए। आप देखिए कि सेक्शन 14A है जिसको एक्ट किया गया, कंपलसरी और मैंडेटरी कर दिया गया सिटीजन्स का जो रजिस्ट्री है उसके पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट 2011 के समय जब सेंसस कंडक्ट हुआ था तो उस समय भी आप देखिए कि काफ़ी सारे जो डाटाज हैं उनको कलेक्ट किया गया था सेंसस 2011 के समय। 25 के जो सेंसस है उसके अंदर भी कंप्रीहेंसिव सिटीजन्स का जो रजिस्ट्री है उसको डेवलप किया जाए। आधार के रिगार्डिंग में इसको डिस्कस किया गया है। आधार आप देखिए कि सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, और नेशनल रजिस्ट्री ऑफ इंडियन सिटीजन आपको वन काइंड ऑफ सेग्रीगेशन आपको देखने के लिए मिलेगा सिटीजन एंड नॉन सिटीजन के पर्सपेक्टिव से, जिससे कि सिटीजन्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा सके, नॉन सिटीजन्स को भी आइडेंटिफाई किया जा सके जो इंडिया से रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि आप देखिए कि आसाम का जो नेशनल रजिस्ट्री है उसके पर्सपेक्टिव से भी कंपेयर किया गया है इस एडिटोरियल के अंदर में, जो कि आप देखिए कि वहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक है, फॉरेन ट्राइब्यूनल्स वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं उसके पर्सपेक्टिव से, और फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के रिगार्डिंग में जो डी वोटर्स हैं, जो डिफॉल्टर्स, जो पर्सनस हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको कुछ समय दिया जाता है जिसके बेसिस पे अपना अपील है उसको कैरी कर सकें। ओथ प्रोसेस को कैरी किया गया लोकसभा के जो न्यू यहाँ पे मेंबर अब इलेक्ट हुए हैं उनके द्वारा। और स्टूडेंट्स आप देखिए कि उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने हैंड के अंदर रहते हुए ओथ प्रोसेस से उसको कैरी किया गया है। उस समय जो ओथ प्रोसेस है वो आपको किसके थ्रू देखने के लिए मिलेगा, स्पीकर के थ्रू आप देखिए कि ओथ है उसको कैरी आउट किया जाता है। हमारे आप देखिए कि स्टूडेंट्स इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस किया गया है, जो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका टारगेट हुआ करता है 4+-2 के अंदर इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना है। बट इन्फ्लेशन को किस तरीके से अपोजिशन के द्वारा वॉइस को रेज किया गया है यहाँ पे इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग में, इसको कंट्रोल किया जाए, सेंटर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्लियामेंट्री प्रोसेस के अंदर जो डिस्टर्बेंस का जो सिचुएशन क्रिएट होता है उसके रिगार्डिंग में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट सर हैं उनके द्वारा बताया गया, क्या वो आप देखिए कि वर्किंग प्रोसेस है उसको कम्प्लीटली हार्म करता है, इस तरीके से जो डिस्टर्बेंस है उसके बारे में इनके द्वारा डिस्कशन है। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके रिगार्डिंग में एनआईए के द्वारा इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी किया जाएगा। आप देखिए कि क्या हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बताया गया है, तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताइए किस आर्टिकल के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको रोकना है, हमारे स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप आर्टिकल ज़रूर से बताना ह्यूमन ट्रैफिकिंग के परस्पेक्टिव से, अगर कोई आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के वहाँ पे। आप देखिए कि साउथ कोरिया का सिटी है, बुसान नाम से एक सिटी है साउथ कोरिया का, जहाँ पे इंटरनेशनल जो प्लास्टिक का जो बैन के रिगार्डिंग में जो नेगोशिएशन है वो वहाँ पे फेज के अंदर में है, नेगोशिएशन फेज के अंदर रेडी है। इंडिया के द्वारा कहा गया है कि जो प्लास्टिक के यूज के रिगार्डिंग में जो अल्टरनेटिव्स हैं प्लास्टिक के, उनको इंडिया के द्वारा बैक नहीं किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक आप देखिए कि इंडिया के द्वारा 2022 के समय ही बैन कर दिया गया था इंडिया के अंदर में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें लिथुआनिया के बारे में है, आप देखिए कि स्टूडेंट सपोज कीजिए बेलारूस है, सपोज कीजिए बेलारूस है, बेलारूस का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे आपको लिथुआनिया देखने के लिए मिलेगा। ये पार्ट जो है वो आप देखिए कि लाटविया के साथ में एरिया शेयर करता है, ये पार्ट आपको पोलैंड के साथ में एरिया शेयर करता है, बेलारूस है, लाटविया है। और यहाँ पे कुछ एरिया ऐसा भी है जिसको कि केनिनग्राड के नाम से जाना करते हैं, केनिनग्रेड के नाम से जाना करते हैं, क्योंकि आप देखिए कि रसिया का ये पार्ट है, आउटसाइड रसिया का जो टेरिटोरियल एरिया है उसके भी आउटसाइड के अंदर में ये पार्ट आपको रसिया का देखने के लिए मिलेगा। एक ब्लॉक है रसिया के पास में अवेलेबल जिसको कि केनिनग्रेड का जो नेम है वो दिया गया है। स्टूडेंट्स ये लिथुआनिया के द्वारा आप देखिए कि वहाँ का एक जो प्रोग्राम है, टीवी सीरीज है, उसके द्वारा जो गोल्डन पिकॉक का जो अवार्ड है उनके द्वारा जीता गया है, जो गोवा के अंदर फिल्म फेस्टिवल है उसके दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिस्कशन है वो चाइना के पर्सपेक्टिव से है। एक ऑफिशियल है, उनके रिगार्डिंग में जो करप्शन के जो एलिगेशंस है उसका इन्वेस्टिगेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। ईरान के द्वारा आप देखिए कि न्यूक्लियर के रिगार्डिंग में जो उनके पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो उनके द्वारा जो यहाँ पे सेंसर लगाया गया है ईरान के रिगार्डिंग में, तो उसका डिस्कशन यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, उसके साथ में कैरी किया गया है ईरान के द्वारा। चाइना एंड आप देखिए कि यहाँ पे ताइवान के पर्सपेक्टिव से एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट। और स्टूडेंट सीरिया के रिगार्डिंग में यहाँ पे आया है कि सीरिया के अंदर में
जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो नॉन स्टेट आप देखिए कि यहाँ पे इंसर्जेंट पर्सन्स हैं, उनके द्वारा आर्मी के ऊपर अटैक किया गया। तो फिर से आप देखिए कि न्यू ग्रुप है वो यहाँ पे इमर्ज हुआ है सीरिया के अंदर में। अलेप्पो का जो एरिया है जहाँ पे अटैक्स को कैरी किया गया डिफेंस पर्सनल्स के ऊपर में, जो आप देखिए कि आईसिस का जो प्रेजेंस है इसी एरिया के अंदर हुआ करता था अर्लियर फेज के दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हजीबुल्लाह के साथ में सीज फायर क्यों किया गया इजराइल के द्वारा। आप देखिए कि किसी भी तरीके का जो रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा था। आप देखिए कि कंटिन्यूस 2-3 मंथ से जो कंटिन्यूस फाइट के अंदर में थे सदर्न पार्ट ऑफ लेबनान के वहाँ पे, और लेबनान के वहाँ पे फाइट के अंदर हजीबुल्लाह की कुछ लीडर्स को तो मारा गया था, बट जो कम्प्लीटली जो टेरिटोरियल एरिया है उसको नहीं यहाँ पे कैप्चर किया गया इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन 1701 है उसके थ्रू आप देखिए कि उसका इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पे लेबनान के द्वारा कहा गया है कि कंप्लीट उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। नेक्स्ट आप देखिए कि जो फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर है बांग्लादेश के, उनके द्वारा कहा गया है कि जो यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट हुआ है उनके द्वारा माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में कंटिन्यूस वायलेंस को कैरी किया गया बांग्लादेश के अंदर में। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो प्रॉमिस किया गया था इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा कि उनके द्वारा कुछ मंथ के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, अभी तक वो इलेक्शंस का जो प्रोसेस है वो भी नहीं बताया गया है बांग्लादेश के वहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में आप जरूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में, ये आपका होमवर्क है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।